हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम वेलकम टू एडुकेटर्न। गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर के सीरीज, जो एक पहले सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे उसको लेंगे और उसको देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वाले लोग सुन लेंगे और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से सवाल आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। आप लोग कंटिन्यू रहे और अंत तक वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ नाउ ऑल्सो क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल मून आफ्टर द आर्टिफिशियल सन। क्या है? आर्टिफिशियल मून को क्रिएट किया है आफ्टर द आर्टिफिशियल सन। सॉरी, यहाँ सन लिखना भूल गए तो यहाँ मेंशन कर लीजिए आर्टिफिशियल सन। ओके, ये कंट्री है चाइना जो आर्टिफिशियल मून को क्रिएट किया है आफ्टर द क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सन। पहले आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर रखा है, जो टोकामक रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा, उसी रिएक्टर के थ्रू। ओके, चलिए अब अगला कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू नेम ए मेजर मेट्रो स्टेशन आफ्टर महात्मा गांधी। किस देश की सरकार ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखने की प्रस्ताव रखी है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अभी तक देखिए पाकिस्तान का कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं था, तो अभी पाकिस्तान ने अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। आप समझ सकते हैं कि देश कितना बड़ा है और ये कंट्री कैसा है कि आज़ादी का इसको 75 ईयर्स हो गया और अभी तक इसका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही नहीं था। ओके, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अभी अपना सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का निर्माण किया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट लग्जरी होटल फॉर द कैमल्स हैज बीन बिल्ड बाय विच कंट्री। कैमल्स के लिए सबसे पहला लग्जरी होटल किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये सऊदी अरबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरबिया। ध्यान रखिएगा, ऐसे दुबई वगैरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सऊदी अरबिया। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो हॉस्पिटल बनाया गया था वो दुबई के द्वारा बनाया गया था कैमल के लिए। और यहाँ क्या है, सऊदी अरबिया ने वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लग्जरी होटल बनाया है जिसमें एसी उसी सब कुछ होगा। वहाँ कैमल्स रहेंगे, इंसान नहीं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड द ऑनलाइन सेफ्टी बिल। अभी हाल में ही किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल का इम्प्लीमेंट किया है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल को? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्त। ऑनलाइन सेफ्टी बिल को इम्प्लीमेंट करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ फ्रॉम अक्टूबर 28 2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कौन सा देश है जो चेयरमैनशिप करेगा किसका? काउंसिल्स ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ। एससीओ का जो होता है ना, रीजनल टेररिस्ट वाला ग्रुप वाला जो है, उसका चेयरमैन करेगा। जो काउंसिल होता है रीजनल टेररिस्ट ग्रुप काउंसिल्स, उसका चेयरमैनशिप किसके पास होगा? और डेट कब से कब है? 28 अक्टूबर से लेकर 2021 से लेकर 1 साल तक। मतलब 28 अक्टूबर 2021 से लेकर 28 अक्टूबर 2022 तक ये कंट्री है इंडिया। ध्यान रखिएगा, एससीओ का जो रीजनल काउंसिल्स है किसके लिए? टेररिज्म के लिए। उसका चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है, 1 साल के लिए। अब कह रहा है इंडिया हैज सेंट 500 टन होगा, सॉरी 500 टन होगा, नॉट 599। 500 टन ऑफ द फूड असिस्टेंस टू मोजाम्बिक अंडर विच मिशन। तो मिशन का नाम है केसरी सागर मिशन। क्या है? मिशन का नाम कौन सा है फ्रेंड्स? केसरी सागर मिशन है। मिशन का नाम है केसरी सागर मिशन और इसके थ्रू इंडिया ने सेंड किया है 500 टन ऑफ व्हीट। किसको? मोजाम्बिक को भेजा है। किसको भेजा है? मोजाम्बिक को भेजा है। ध्यान रखिएगा, फूड असिस्टेंस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ सुसाइड मशीन नेम सार्को। एक कौन सा कंट्री है जो सार्को नामक एक सुसाइड मशीन का अप्रूवल दे दिया है कि आप उसको इस्तेमाल करके मर सकते हैं? ओके, सुसाइड कर सकते हैं। तो कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द ग्रुप नेम्ड ऑकस रिप्रेजेंट। ऑकस एक ग्रुप बना है, इसमें कौन कौन से कंट्री है इस ग्रुप में, उसको देखना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है। ओके, एयू से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यूके है और यूएसए है। ध्यान रखिएगा, इसी से ये शॉर्ट बना दिया है ऑकस। ऑकस में 3 कंट्री है, इसके बीच में न्यूक्लियर सबमरीन का न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अब यूएसए जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करवाएगी। ओके, चलिए, विच कंट्री हैज बिकम ए कंप्लीटली रिपब्लिक फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल ऑफ रूल ऑफ यूके। अभी सबसे लेटेस्ट जो रिपब्लिक बना है, जो यूके से जिसको आज़ादी मिला है, यूनाइटेड किंगडम से जिसको आज़ादी मिला है, ये कौन सा हो जाएगा? बारबाडोस। क्या है? बारबाडोस। ओके, बारबाडोस है। और जिसका प्रथम प्रेसिडेंट जिसको बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या है? डेम सेंड्रा मैसन। क्या है? डेम सेंड्रा मैसन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। विश्व का सबसे पहला मलेरिया वैक्सीन जो WHO ने अप्रूव्ड किया है, उसका नाम क्या है? RTS
/AS01। ओके, इसको याद रखना है। ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है जो WHO के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब कहता है इंडिया एंड which country has launched the climate action, and इसको ध्यान रखना है, climate action and finance mobilization dialogue to enhance cooperation in the field of climate and environment। तो USA के साथ इंडिया ने मिलकर क्या है कि इन्होंने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग को साइन किया है या लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप। WHO ने एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप का निर्माण किया है। क्यों किया है? जो फ्यूचर में डिजीज अगर निकलता है तो उसके स्टडी के लिए निर्माण किया है कि किस प्रकार का डिजीज निकलता है या फिर क्यों निकलता है, उसके स्टडी के लिए निर्माण किया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सैगो, क्या SAGO। ओके, सैगो। अब कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो देश का नाम हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 15। इसमें यह कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ UN टैक्स कमिटी फॉर 2021 to 2025। अब ये कह रहा है 5 साल के लिए किसको UN टैक्स कमिटी के मेंबर अपॉइंट किया गया है? तो इंडियन है ये, इनका नाम है रश्मि रंजन दास। क्या नाम है? रश्मि रंजन दास। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। ध्यान रखिएगा, कौन सा विश्व में वो देश बन गया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया है। किस लेवल पे? कॉमर्शियली, ध्यान रखिएगा। ओके, कॉमर्शियली। ओके, चलिए, तो ये कंट्री हो जाएगा फिलीपींस। और ध्यान रखिएगा इंडिया में ऐसा कुछ अलाउ नहीं है, जेनेटिकली अभी तक किसी को अलाउ नहीं किया है, खास करके जो एडिबल आइटम्स है उसको नहीं। ओके, आगे देखते हैं। E9 इनिशिएटिव्स किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे बिलोंग करता है? तो ध्यान रखिएगा E9 जो इनिशिएटिव्स है जो यूनेस्को ने लॉन्च किया है एजुकेशन से रिलेट करता है, एजुकेशन सेक्टर का है। ओके, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इनिशिएटिव एजुकेशन सेक्टर के लिए यूनेस्को ने लॉन्च किया है, फिर E9 किसका इनिशिएटिव्स है। ओके, इस सवाल से 3 सवाल हो रहे हैं आपके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली किसको 11th महारत्ना का स्टेटस दिया है? ध्यान रखिएगा, किस कंपनी को 11th महारत्ना का स्टेटस दिया है? PGCL। क्या नाम है फ्रेंड्स? PGCL। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% मतलब 100% पेपरलेस सरकार कौन बन गई है, गवर्नमेंट कौन बन गई है? तो दुबई बन गई है 100% पेपरलेस गवर्नमेंट है। ओके, कौन बन गई है? दुबई बन गई है 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। अब कह रहा है इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल को शिफ्ट करा है और किस न्यू जगह पे अपने कैपिटल को रखा है? तो ब्रोनी आइलैंड पे एक जगह का नाम है, उसका नाम है नूसंतारा। क्या नाम है? नूसंतारा। बोर्नियो आइलैंड पे जगह है जिसका नाम है नूसंतारा। ओके फ्रेंड्स, आज के 20 सवाल हो गए फ्रेंड्स। बताइएगा आप लोग कमेंट कर में आप लोग का कितना स्कोर आया है और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। कंटिन्यू करते रहेंगे आप लोग, बस बने रहिए चैनल पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।